अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रक्षाबंधन की कहानी तब से शुरू हुई जब से एक देवी ने एक असुर राजा को राखी बांधी थी, तो शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा। लेकिन ऐसी ही एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि राजा बलि एक बहुत ही ताकतवर राजा थे। वह असुरों के राजा थे, लेकिन उन्हें बहुत ही दानी और अपनी बात के पक्के राजा के रूप में आज भी याद किया जाता है। एक समय ऐसा आया था जब भगवान विष्णु खुद राजा बलि के पास पहुंचे और इसके बाद जो हुआ उसने राजा बलि की पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कहानी में आगे देवी लक्ष्मी आती है। देवी लक्ष्मी राजा बलि के घर जाती है, उन्हें राखी बांधती है और फिर उनसे एक ऐसा उपहार मांगती है जिसकी वजह से भगवान विष्णु को उनके साथ वापस जाना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी क्यों बांधी थी, और आखिर राजा बलि कौन थे, और क्या सच में इसी कहानी का संबंध रक्षाबंधन से माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से एक देवी को एक राक्षस राजा को राखी बांधनी पड़ी थी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजा बलि की। पौराणिक कथाओं में राजा बलि को असुरों का एक बहुत ही ताकतवर राजा बताया गया है। लेकिन बलि सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे, उन्हें बहुत ही बड़ा दानी भी माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि उनके दरबार से कोई भी इंसान खाली हाथ वापस नहीं जाता था। जो भी उनसे मांगता था बलि उसे देने की पूरी कोशिश करते थे। इसी वजह से उनकी ताकत और उनका नाम दोनों बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, जिसके कारण देवताओं को भी चिंता होने लगी थी। अगर बलि की ताकत इसी तरह बढ़ती रही तो वह स्वर्ग पर भी अपना अधिकार कर सकता है। और फिर एक दिन भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण बच्चे का रूप लिया। इस रूप को वामन रूप कहा जाता है। वामन भगवान राजा बलि के पास पहुँचे और उस समय राजा बलि एक यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि ने उस छोटे से ब्राह्मण को देखा और कहा, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। वामन भगवान ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस 3 कदम जितनी जमीन चाहिए। राजा बलि ने सोचा, इतनी सी जमीन, और राजा बलि ने हाँ कर दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने खड़ा हुआ छोटा सा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। और जैसे ही राजा बलि ने अपना वचन पूरा किया, वामन भगवान का रूप बड़ा होने लगा। इतना बड़ा कि उनके एक कदम में पूरी धरती आ गई और दूसरे कदम में पूरा आसमान आ गया। अब तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। राजा बलि ये समझ गए थे ये कोई साधारण इंसान नहीं है। भगवान ने पूछा, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु तीसरा कदम मेरे सर पर रख दीजिए। राजा बलि ने अपनी बात रखी और अपना वचन पूरा किया। यही बात भगवान विष्णु को बहुत अच्छी लगी थी। अब लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर भगवान विष्णु राजा बलि के साथ क्यों रहने चले गए। तो इसका उत्तर ये है कि राजा बलि ने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया था। इस कहानी के अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि से खुश हुए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि को एक वरदान दिया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु राजा बलि की रक्षा करने के लिए उनके साथ रहने लगे। अब जरा आप सोचिए कि भगवान विष्णु खुद राजा बलि के साथ रहने लगे थे, लेकिन वही दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के बिना अकेली थी। देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु की बहुत ही चिंता होने लगी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि भगवान विष्णु को वापस कैसे लाया जाए। वह राजा बलि से लड़ भी तो नहीं सकती थी और न ही उन्हें जबरदस्ती भगवान विष्णु को छोड़ने के लिए कह सकती थी। तभी देवी लक्ष्मी ने एक ऐसा तरीका सोचा जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिर माँ लक्ष्मी राजा बलि के घर पहुंची
कहानी के अनुसार देवी माँ लक्ष्मी ने एक आम महिला का रूप लिया और वह राजा बलि के पास गई। उन्होंने राजा बलि से कहा कि उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ रहने की जगह चाहिए। राजा बलि बहुत ही दानी थे। उन्होंने उस महिला को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। अब राजा बलि को बिल्कुल पता नहीं था कि उनके घर में कौन आया है और वह महिला कोई आम महिला नहीं थी, वह खुद देवी लक्ष्मी थी। कुछ समय तक देवी लक्ष्मी राजा बलि के घर में रही। फिर रक्षाबंधन का दिन आया और फिर रक्षाबंधन के दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उनकी कलाई पर राखी बांधी। राजा बलि हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, आपने मुझे राखी क्यों बांधी? कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी ने तब राजा बलि को बताया कि वह कौन है। उन्होंने बताया कि वह देवी लक्ष्मी है और भगवान विष्णु उनके पति है। राजा बलि को पूरी बात समझ आ गई थी। उन्हें ये पता चल गया था कि जिस भगवान विष्णु की वह सेवा कर रहे थे, उनकी पत्नी खुद उनके घर में रह रही थी। और इसके बाद राजा बलि ने कहा, बहन आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती है। अब यही से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। देवी लक्ष्मी ने कहा कि मुझे कुछ बड़ा नहीं चाहिए, मैं बस भगवान विष्णु को अपने साथ वापस ले जाना चाहती हूँ। राजा बलि के सामने अब एक तरफ भगवान विष्णु थे और दूसरी तरफ इनकी नई बनी हुई बहन देवी लक्ष्मी थी। लेकिन राजा बलि अपनी बात के पक्के थे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की इच्छा मान ली और उन्होंने भगवान विष्णु को उनके साथ जाने दिया। और इसी वजह से देवी लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी रक्षाबंधन से जोड़कर सुनाई जाती है। और अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, क्या रक्षाबंधन की शुरुआत इसी घटना से हुई थी? इसका सीधा जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रक्षाबंधन से जुड़ी भारत में कई अलग अलग कहानियां हैं। कहीं पर भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी सुनाई जाती है, तो कहीं इंद्र और इंद्राणी की कहानी सुनाई जाती है। और राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कहानी भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ये कहा जा सकता है कि देवी लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कहानी है। इसी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, राखी के साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ है और उस रिश्ते के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ती है। इंटरनेट पर आपने कई बार सुना होगा कि देवी लक्ष्मी ने एक राक्षस को राखी बांधी थी, लेकिन ये एक छोटी सी बात समझना जरूरी है कि राजा बलि को आमतौर पर पौराणिक कहानियों में असुर राजा कहा जाता है और असुर का मतलब हर बार वही नहीं होता जो हम आज आम भाषा में राक्षस समझते हैं। राजा बलि की कहानी में उन्हें सिर्फ बुरे इंसान की तरह नहीं दिखाया गया है, उन्हें ताकतवर बताया गया है, उन्हें दानी बताया गया है और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी बात निभाने वाला राजा बताया गया है। अब सवाल ये है कि इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। सबसे पहली बात कि रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता। देवी लक्ष्मी और राजा बलि का जन्म से भाई बहन का रिश्ता नहीं था, लेकिन राखी बांधने के बाद दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता बन गया। और दूसरी बात, रिश्ते के साथ जिम्मेदारियां भी आती है। राजा बलि ने देवी लक्ष्मी को बहन माना और जब बहन ने उनसे अपनी इच्छा बताई तो उन्होंने अपनी बात रखी। और अब तीसरा सवाल और सबसे जरूरी बात, वचन की कीमत बहुत ही बड़ी होती है। राजा बलि ने भगवान विष्णु के सामने भी अपना वचन निभाया और देवी लक्ष्मी के सामने भी अपना वचन निभाया और यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी याद की जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप अपनी कलाई पर राखी देखें तो उसे सिर्फ एक धागा मत समझिए। उस धागे के पीछे प्यार है, भरोसा है और एक दूसरे के लिए खड़े रहने का वादा है। राजा बलि और देवी लक्ष्मी की ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी एक छोटा सा धागा भी दो लोगों के बीच बहुत ही बड़ा रिश्ता बन सकता है और शायद यही रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत बात है।
तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने देवी लक्ष्मी और राजा बलि की रक्षाबंधन वाली कहानी पहले सुनी थी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ही रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।